आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों के विभिन्न प्रकार के प्रत्यास्थ नियतांक क्या है, प्रत्यास्थता नियतांक क्या है, यानी कि उनके नाम बताने हैं। और तरल पदार्थ में क्या ये सभी होते हैं, और प्रयोगशाला में धातु के लंबे एवं पतले तार का यंग गुणांक कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले तो प्रत्यास्थता नियतांक जो होते हैं वो कौन से होता है, पहला वाला सवाल करते हैं बच्चों। ये तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है बच्चों, जो कि हमारे किसके अंदर होते हैं बच्चों, ये होते हैं किसी भी लंबाई के, एल लंबाई के तार के अंदर निकालने के काम में आता है। यानी कि लंबाई आती है इसके अंदर, ठोसों के लिए होता है, लंबाई आती है, ठीक है। और सबसे मेन चीज क्या है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। ये इसके लिए सूत्र होता है। इसको हम लोग बेसिकली वाई या ई से भी बताते हैं, ठीक है। ए तो ये हो गया। बी जो दूसरा होता है वो होता है बच्चों हमारे पास में, ये होता है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसको हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, क्षेत्रीय प्रत्यास्थता गुणांक है ना, या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, क्षेत्रीय बोल दो या फिर हम लोग बोल दें अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है बच्चों। इसको जो बताते हैं बच्चों के से बताते हैं, बेसिकली किसी से भी बता सकते हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, ठीक है, ओके। और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है हमारे पास में, ये होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि बल्क मॉड्यूलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। इसको बच्चों हम लोग बीटा से बताते हैं, है ना, इसको ईटा वीटा से भी बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बोल रहा हूँ ईटा से बता देते हैं, ये तो बीटा से ही आता है या बी से आ जाता है, या फिर हम लोग इसको बता देते हैं बी से, काफी सारा। ये होता है बच्चों हमारे पास में एक तो दाब जो होता है ना, दाब है ना, दाब या फिर प्रतिबल है ना, और बटे क्या होता है बच्चों हमारे पास में, वो होता है आयतन विकृति, आयतन विकृति। यहाँ पर आयतन प्रतिबल आता है वैसे, ठीक है, आयतन विकृति। ये इस तरीके से तीनों के सूत्र होते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, द्रव के अंदर जो दूसरे नंबर पर है, क्या ये द्रव के अंदर तीनों होते हैं? नहीं, द्रव में सिर्फ, द्रव में या तरल में सिर्फ कौन सा होता है बच्चों? आयतन, क्योंकि उसके पास में आयतन होता है ना, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है बस, ठीक है बच्चों, गुणांक होता है। ये दूसरे वाले के लिए आ गया। और जो तीसरा वाला है बच्चों हमारे पास में, वो क्या करना है कि किसी भी एक विधि के द्वारा क्या है, प्रयोगशाला में धातु के लंबे एवं पतले तार का यंग गुणांक कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों उसके लिए जो विधि आती है, ये रहा तीसरे नंबर का, ये होती है बच्चों हमारे पास में सरल विधि। क्या होती है? सरल विधि, है ना। और ये जो उपकरण आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये होता है सरल उपकरण, है ना, ये लिखा हुआ है, ये है हमारे पास में सरल उपकरण, अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखा जाता है। एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर ये दो तरीके के स्लॉट्स लगे हुए रहते हैं बच्चों, जिसके अंदर क्या लगे हुए रहते हैं, यहाँ पर इनके अंदर भार हम लोग लटकाते हैं। एक तो हम लोग जो है एक एक्सिलरी जो हमारा उपकरण का जो तार होता है उसको ले लेते हैं, और दूसरा जो होता है ये हमारा होता है बच्चों प्रायोगिक तार, है ना, यानी कि ये प्रायोगिक प्रयोग में लिया गया तार के लिए। अब यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे क्या लगा दिए जाते हैं बच्चों, यहाँ से वेट को लटकाया जाता है। देखिए ध्यान से बच्चों, इनसे लटका करके इस फ्रेम से इस वेट को लटकाया जाता है और धीरे धीरे करके इस वेट को खींचा जाता है, जिसकी वजह से ये तार के अंदर क्या होती है बच्चों, विकृति पैदा होती है। बेसिकली यहाँ पर जो हम लोग काम में लेते हैं थर्ड वाले में, वो लेते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक तारों के लिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक लंबे और पतले तारों के लिए, ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक।
इसका जो मान होता है बच्चों y बराबर ये होता है हमारे पास में प्रतिबल, है ना, और बटे विकृति, जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया था। अब प्रतिबल क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास में F बटे A, है ना, और विकृति होती है डेल्टा L बटे L। F क्या होता है, उसके ऊपर लगाया गया बल, जो कि यहाँ पर ये जो हम लोग ये यहाँ पर लोड बढ़ाते जाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तो उसकी लंबाई में वृद्धि जो होती है वो डेल्टा L होती है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो भी बदलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जब इसको खींचा जाता है तो ये स्पीरोमीटर, स्क्रू वगैरह और ये जो पिच स्केल जो रहते हैं, इनकी सहायता से हम लोग क्या कर लेते हैं कि उसकी डेल्टा एल का मान निकाल लेते हैं कि हमने इतने बल पर, है ना, और इतना इसकी प्रारंभिक लंबाई थी और इतने का परिवर्तन आ गया है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास में ये सब कुछ मान आ जाते हैं तो हमारा जो सूत्र है ये वाला एफ एल, यानी कि ये प्रारंभिक लंबाई L बटे A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू डेल्टा L, इसके अंदर मान रख के बच्चों हम लोग y का मान ज्ञात कर लेते हैं। बस यही बिल्कुल एकदम सीधा सा इसका सवाल होता है। और दूसरी चीज, इसकी लंबाई के मापन में कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है बच्चों एक ये एकदम सीधा का सीधा है या नहीं है, अगर ये इधर से नीचे झुक जाए तो ये जो लंबाई नापेगा इसकी, ये कुछ अलग नापेगा। तो इसके लिए ये जो है लेवल, स्पिरिट लेवल भी हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं कि जो हमारे वायु का बुलबुला है वो बीचों बीच में रहे, यानी कि ये एकदम मतलब एकदम बराबरी स्थिति में रहे, ठीक है, ऐसे झुक ना जाए एक तरफ। फिर हम वेट बढ़ाते जाते हैं और उसकी लंबाई में वृद्धि देख लेते हैं। वेट से हमारे पास में बल का मान आ जाएगा, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग पहले ही वर्नियर कैलिपर्स वगैरह से और इनसे नाप लेंगे, है ना। प्रारंभिक लंबाई हम लोग नाप लेंगे स्केल से, और डेल्टा एल का मान हम लोग इससे नाप लेते हैं कि इतने बल लगाने पर उसमें कितना लंबाई में परिवर्तन आया, सबका मान रखेंगे और इस वाले सूत्र से उसके लिए यंग गुणांक का मान निकाल देंगे। बच्चों यही इसका उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।